माय ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट में फिजिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट के लेक्चर नंबर 5 की। तो पिछले लेक्चर में हमने सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है और उसका डायरेक्शन कैसा होता है, ये बात की थी। एक बार फिर देख लेते हैं। हमने वहाँ देखा था अगर प्लस क्यू चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलती हैं ऐसे, और यदि आपका निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आती हैं ऐसे, यानी ये फील्ड लाइंस अंदर की ओर होती हैं। और इसका फार्मूला निकल के आ रहा था E = 1/4πε0 Q/r² वायु में। अगर कोई पॉइंट चार्ज है और इससे किसी भी दूरी पर यहाँ पॉइंट पर हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इस फार्मूले के माध्यम से इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेते हैं। अब दिशा में भी और बात करते हैं कि अगर माइनस चार्ज होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होगी, यानी यहाँ पर अगर ये माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अंदर की ओर होगी। अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, फिर आर दूरी पे यहाँ पी पॉइंट निकाल रहे हैं, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं, इनकी डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इनकी इंटेंसिटी कम होती है, तीव्रता कम होती जाती है। ये हम फार्मूला देख सकते हैं। ये लिखा है 1/r², चला, यानी इसको अगर हम कांस्टेंट कर देंगे, चूंकि 1/4πε कांस्टेंट होता है, क्यू चार्ज भी कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ जो भी चार्ज लोगे। ये बचा E = 1/r², यानी जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। इसके स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ये व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के। यानी जैसे फील्ड लाइन आगे जाएंगे उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होती जाएगी। और यहाँ भी देख सकते हो आप, इनकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पास पास थी, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगी, और जैसे दूर होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लो होती जाएगी। ये बात समझनी होगी। अब बात करते हैं, इसके आधार पर एक क्वेश्चन लेते हैं। हमने एक प्रश्न लिया, मान लीजिए प्रश्न नंबर पहला देखिए कि 3μc के एक बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर 2 मीटर की दूरी पर एक -2μc का बिंदु आवेश वायु में रखा है। कहाँ रखा है? वायु में, यानी मीडियम दोनों आवेशों के बीच का वायु का है, वायु में रखा है। और कह रहा है कि इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा ज्ञात कीजिए। प्रश्न ने क्या कहा? 3μc का एक बिंदु आवेश, मान लीजिए ये आपका 3μc का एक चार्ज हो गया। इस चार्ज से 2 मीटर दूरी पर, ये दूरी हो गई 2 मीटर। यहां पर कह रहा है कि एक -2μc का आवेश यहां पर 2 मीटर दूरी पर, यहां पर एक कोई चार्ज है, उसकी वैल्यू है -2μc, यहां पर रखा गया है। ये टोटल डिस्टेंस क्या है? 2 मीटर है। अब कह रहा है वायु में रखे, इनके भी जो मीडियम है वो वायु एयर है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर दूरी पर, यानी इस आवेश से भी 1 मीटर और इस आवेश से 1 मीटर दूरी पर क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तीव्रता और उसकी दिशा। तो ये भी 2 मीटर है, 2 मीटर दूरी टोटल है, तो 1 मीटर कहाँ होगा? मध्य बिंदु हो जाएगा इसका, यानी O पॉइंट ले लिया, यानी यहाँ से भी 1 मीटर दूरी हो जाएगी ये, और इस चार्ज से भी 1 मीटर हो जाएगी। अब तीव्रता निकालने के लिए फार्मूला होता है E = 1/4πε0 Q/r², यानी आपको चार्ज पता हो और दूरी पता हो, तीव्रता निकाल लोगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ 2 चार्ज हैं तो यहाँ 2 तीव्रता निकलेंगी, यानी एक इस चार्ज के कारण, एक इस चार्ज के कारण। अब जो ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण तीव्रता निकलेगी, प्लस क्यू चार्ज तीव्रता बाहर की ओर निकलती, इस प्रकार से बाहर की ओर चलती केवल रेखा है, यानी इससे तीव्रता चलेगी इस बिंदु की ओर, वो ऐसे होगी E1, ऐसे बाहर इस दिशा में। जब माइनस पे जाएंगे इस वाले चार्ज पर, तो इस पर तीव्रता होगी वो अंदर की ओर होगी, यानी इसकी तीव्रता ऐसे अंदर की ओर आएगी। बल रेखाएं, अगर इसको हमने E1 कहा है तो इस दूसरे वाले को हम E2 कह देंगे। और हमें यहाँ पर इस बिंदु पर हमें ज्ञात करना तीव्रता, तो इन दोनों का परिणामी ज्ञात करना है।
यानी कितना परिणामी होगा। तो यहाँ परिणामी तीव्रता पता करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। कक्षा 11 में परिणामी वेक्टर में पढ़ा था आपने, क्योंकि तीव्रता एक सदिश राशि है, इसमें दिशा होती है, इसलिए दिशा को आपको ध्यान से समझना होगा। तो वहाँ पर परिणामी का फार्मूला था R = √a² + b² + 2ab cos थीटा। अब यहाँ परिणामी तीव्रता E हो जाएगी √ab, यानी a और b के यहाँ E1 और E2 हो जाएंगे। तो a की जगह चलेगा आपका E1² और b की जगह E2² + 2E1 E2 cos यहाँ पर 0 अंश कोण। क्यों 0 हो गया? क्योंकि देखो E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में ऐसे जा रही हैं। जब सेम डायरेक्शन है तो कोण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे आपका E2 जा रहा है, ऐसे पीछे से E1 है, दोनों सेम डायरेक्शन पे हैं। जब सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 ले लिया यहाँ पर। तो E बराबर √E1² + E2² cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो जब यहाँ 1 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2E1 E2, और ये लिखा है √E1 + E2 का होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? E1 + E2। अब क्या करना है कि हमें दोनों तीव्रताओं को जोड़ देना है, जिससे तीव्रता उत्पन्न होगी वो, और जो इससे उत्पन्न होगी वो E1 + E2। सपोज करो मान लो प्रश्न ऐसा ना होता, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता, चार्ज चेंज हो जाए, ये भी पॉजिटिव हो जाए, ये भी पॉजिटिव हो जाए, तब क्या होगा? तब यहाँ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसकी भी तीव्रता फिर बाहर की ओर हो जाएगी ऐसे, और इसकी ऐसे बाहर की ओर। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। जब अपोजिट हो जाएंगे या दोनों माइनस होते तब भी इसकी ऐसे होती, इसकी ऐसे तब भी अपोजिट होते, तो यहाँ पर एंगल होता है 180, 180 अंश विपरीत दिशा में। जब 180 रखते तो यहाँ माइनस आता, चूंकि cos 180 अंश का मान -1 होता है। तो जब यहाँ माइनस रख देते तो यहाँ क्या आता? माइनस आता। तो तीव्रता क्या? E = E1 - E2 हो जाती। यानी ऐसे ही प्रश्न होंगे जिसमें तीव्रता आपकी यहाँ दोनों चार्ज प्लस हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। तब हम तीव्रता क्या करेंगे? E1 - E2, इस प्रकार से। ये बात बहुत अच्छे समझ लीजिए, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे आपके पास। यहाँ हमें क्या करना है? E1 + E2 करना है। तो आपको Q1 चार्ज पता है 3μc, इसका माइक्रो डाल देंगे तो 1 माइक्रो कूलाम में 10⁻⁻6 कूलाम होते हैं, चूंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो माइक्रो यहाँ से हटा दिया, और माइक्रो में होते हैं 10⁻⁻6 कूलाम। दूसरा आवेश आपका Q2 है, तो ये हो जाएगा 2μc। माइनस का अर्थ केवल इतना है कि दिशा अंदर की ओर है, यानी जिस प्रश्न में दिशा पूछी गई है कि तीव्रता तथा दिशा ज्ञात करो, तो दिशा तीव्रता कैसी है? इसकी ओर, यानी 3μc वाले आवेश से -2μc की ओर की दिशा हो रही है। अब इसका ही माइक्रो डालेंगे, 2 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। दूरी टोटल 2 मीटर है, लेकिन यहाँ निकालनी 1 मीटर पर, तो इस आवेश से दूरी जो होगी वो R1, और इस आवेश जो होगी वो भी R2, और दोनों बराबर हैं, तो R1 = R2 = 1 मीटर। तीव्रता क्या निकालनी है? मध्य बिंदु पर, तो लिखेंगे मध्य बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या कर देंगे? E1 + E2 लिख देंगे। E1 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1/4 πε0 Q1/R1²। E2 क्या हो जाएगा? 1/4 πε0 Q2/R²। ये R2 हो जाएगा। यहाँ से 1/4 πε0 कॉमन आ रहा है, तो 1/4 πε0 कॉमन किया तो यहाँ क्या बचा? Q1/R1² प्लस यहाँ बचा Q2/R2²। अब वैल्यू देते हैं। जब वैल्यू रखेंगे तो E = 1/4 πε0 कांस्टेंट वैल्यू, इसकी हम पढ़ चुके हैं 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁻6 अपान R1² लिखा हुआ है। R1 की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस Q2 की वैल्यू रखेंगे, Q2 की वैल्यू है 2 × 10⁻6, और R2 रखेंगे R2², तो R2 वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो E = 9 × 10⁻9, इसको ऐड कर देंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 2 5 × 10⁻6 कॉमन आ जाएगा, तो 9 × 45, और 9 से 6 घटा देंगे 10⁻3 न्यूटन प्रति कूलाम। अब यहाँ आगे सुनो लगा लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 4.5 × 10⁴। ये आपका क्या हो गया? आंसर। समझ में आया? इसके बाद अब देखेंगे आप प्रश्न नंबर 6, दूसरा नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर